जय सिया राम। तो अभी तक तो हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को मीराबाई जी की कथा सुना रहे थे। आज जैसे एक मीराबाई जी थी ना, वो जगत विदित भक्त थी। हर कोई उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही था, इतनी उच्च भक्ति वे। उनकी कुछ लीलाएं कि उन्होंने जहर पिया और सांप भेजे, कुछ कुछ लीलाएं तो हर कोई जानता ही था। ऐसे ही आज एक भक्त का चरित्र सुनाने जा रहे हैं अपने कथा रसिक को, जो जगत विदित है, जिनके भी कुछ लीलाएं तो बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें आज भी सब लोग जानते ही हैं कि उनके घर पे भात भरा गया। इसी से उनका नाम समझ में आ जाएगा हर एक जन को, नरसिंह भगत जी। तो आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री नरसिंह भगत जी की कथा श्रवण कराएंगे। जैसे मीराबाई जी के साथ बहुत सारी लीला भई ठाकुर जी की, ऐसे ही नरसिंह भगत जी के साथ भी तो अनेकों लीलाएं की ठाकुर जी ने। पूरे जीवन काल में 52 बार ठाकुर जी इनके समक्ष आकर इनकी मदद करते थे, इनकी सार संभाल करते थे। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे नरसिंह जी, जिनके साथ ठाकुर जी बहुत लीलाएं करते थे, सदा उनकी मदद के लिए उनके पास रहते थे। तो इनके लिए नाभा जी ने जो छप्पे लिखा है वो है, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, महास्मार्त लोग भक्ति लौ लेस न जाने, माला मुद्रा देखिता सुखी निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोष खोजनी, बहुत ठोर पर चो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। अर्थात गुज्जर अर्थात गुजरात। नरसिंह भगत जी गुजरात के थे, वहां पे ही उनका जन्म हुआ था। और उस काल में, जिस काल में नरसिंह भगत जी हुए थे, उस काल में गुजरात एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें लिखा है, महाभागवत जी में लिखा है, भक्ति देवी ने नारद जी से स्वयं कहा, उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णत्याम गता। अर्थात कि हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होती हूँ, कर्नाटक में खूब बढ़ती हूँ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी रही मैं, परंतु गुजरात में तो आकर एकदम जीर्ण शीर्ण दुबली पतली हो गई मैं। ऐसा भक्ति महारानी नारद जी से बता रही हैं। तो गुजरात की स्थिति तो उस वक्त ऐसी थी कि वहाँ पे छाप, कंठी, तिलक किसी भी वैष्णव को देखकर तो बहुत निंदा करते थे वहाँ के लोग। ऐसे थे गुजराती उस वक्त, जहाँ भक्ति का तो लवलेश भी नहीं था। उस समय नरसिंह जी ने वहाँ जन्म लिया और भक्ति का रोपण किया। और आज के समय में तो खूब सारे वैष्णव हैं गुजरात में। उन्होंने ऊसर के समान उस देश को, गुजरात को, हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। तो ऐसे थे नरसिंह भगत जी इस कलयुग में, जिन्होंने खूब प्रेम किया ठाकुर जी से, श्रृंगार भाव से भजन किया, गोपी भाव से भजन किया, और ऐसी माधुर्य रसमयी भक्ति को अपने हृदय में धारण किया। तो इन्हीं की कथा आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो कहा जाता है कि जितने ये ऊंचे, इतने बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, इनका पूर्व इतिहास भी होता है। इसी जन्म की भक्ति कईयों में होती है, परंतु पूर्व संस्कार वश इनकी भक्ति इतनी बढ़ती है। जैसे माता शबरी के विषय में भी हमने सुना, मीराबाई जी के विषय में भी सुना कि पूर्व जन्म की भक्ता थी। किसी किसी को पता रहता है उनके बारे में, कभी नहीं भी चलता। तो नरसिंह भगत जी भी कुछ इसी प्रकार के थे, पूर्व जन्म के ही भक्त थे ये। तो पहले ये हुए सतयुग में, सतयुग से जुड़ती है इनकी कथा। सतयुग में राम जी के पूर्वज थे ये, इक्ष्वाकु वंशज, मानधाता के पुत्र। राजा मानधाता का नाम तो फिर भी सबने सुना है, राम जी के पूर्वज से। उन्हीं के पुत्र थे श्री मुचुकुंद जी, जो बहुत ही अच्छी प्रतापी राजा थे।
इतने प्रतापी राजा थे कि जब देवताओं पे संकट आता था, असुर उन पे आक्रमण कर देते और अगर देवता हारने लगते थे तो वे अधिकतर रघुवंश की ओर ही आते थे, उनसे सहायता मांगते थे। तो उस वक्त राजा थे मुचुकुंद जी। तो जब असुरों ने आक्रमण किया, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, तब वे आए राजा मुचुकुंद जी के पास और उनसे सहायता मांगी। तब राजा मुचुकुंद जी ने देवताओं की सहायता की, युद्ध लड़ा और राक्षसों को पराजित कर दिया। अब तो जब वे आ गए और उनके सेनापति उन्हें मिल गए, देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कार्तिकेय जी हमारी मदद करेंगे, आप विश्राम कीजिए। तो मुचुकुंद जी से कहा कि आपने हमारी बहुत सहायता की, अब आप धराधाम पे जाएं और हमें बताएं हम क्या वरदान दें आपको, क्योंकि आपने बहुत उपकार किया, हमारी रक्षा की दैत्यों से। आप नहीं होते तो बहुत संकट आ जाता हम पे। लेकिन राजा मुचुकुंद ने कहा कि नहीं, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, सेवा करना तो हमारा धर्म है, हमने किया, लेकिन देवता नहीं माने कि कुछ तो वरदान लेना ही पड़ेगा आपको। तब तो राजा मुचुकुंद जी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे निद्रा दीजिए, क्योंकि इतने वर्षों से युद्ध लड़ते लड़ते मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे निद्रा चाहिए। तो आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि मैं आराम से सो पाऊं, कोई मुझे परेशान ना करे। अब तब तो देवताओं ने कहा तथास्तु और कहा कि गुजरात प्रदेश में गुफा में जाकर आप विश्राम कीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसने आपको जगाने का प्रयास किया और उसकी तरफ आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। अब तो ये वरदान देकर देवता अंतर्ध्यान और राजा आए धराधाम पे और उसी गुफा में विश्राम करने चले गए। परंतु अब उनकी निद्रा तो इतनी लंबी हुई कि द्वापर युग तक वे सोते ही रहे, सतयुग से। तो अब वे विश्राम कर रहे थे, निद्रा ले रहे थे। यहाँ ठाकुर जी को चिंता, अरे मेरे भक्त इतनी निद्रा ले रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं, भजन नष्ट हो रहा है, तो क्यों ना जगाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची। तब एक राक्षस था कालियदवन, जो कि बार बार कृष्ण जी से युद्ध लड़ता था। एक बार तो कृष्ण जी ने उसे दौड़ाया कि यहाँ क्यों मारना, एक पन दो काज करेंगे, इसे मरवाना भी है और अपने भक्त को जगाना भी है, तो क्यों ना कुछ लीला ठानी जाए। तो कृष्ण जी ने रण को छोड़कर भागने लगे। उससे युद्ध हो रहा था मथुरा में, लेकिन ठाकुर जी तो छोड़ के भागे लड़ाई। भागते भागते उसे भगाते भगाते अपने पीछे आ गए गुजरात, इतना दौड़ाया उसे। इसके कारण तो उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया, क्योंकि युद्ध के मैदान को छोड़ के भागे थे इस लीला के लिए, अपने भक्त को जगाने के लिए। गुजरात में द्वारिका जी में तो अभी भी उन्हें रणछोड़ राया कहते हैं, रणछोड़ जी। तो ठीक है, ठाकुर जी तो सब नाम स्वीकार करते हैं, प्रेम से होना चाहिए, तो प्रेम से अब वहां पे तो उन्हें रणछोड़ जी ही बोला जाता है। तो अब भागते भागते उसी गुफा में आए जहाँ पे मुचुकुंद जी सो रहे थे और आकर अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया और स्वयं छुप गए। अब तो जब भागते भागते कालीधवन पीछे आया तो उसने देखा कि अच्छा, मुझे इतना दौड़ाया और खुद यहाँ पे विश्राम कर रहा है, अपना पीतांबर ओढ़ के सो रहा है, बड़ा खराब है ये तो। तो अब तो उसने पीतांबर हटाया और जगाया। जैसे ही अब देखा कि अरे ये तो कोई और है, लेकिन इतने में मुचुकुंद जी की आंखें खुल गई और दृष्टि पड़ी उस पर। अब तो वरदान के हिसाब से वो कालियदवन भस्म हो गया। मुचुकुंद जी हैरान, अरे ये क्या हो गया मुझसे, ये कौन भला आदमी मर गया, मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। लेकिन सब ठाकुर जी की ही लीला थी। जैसे ही वो भस्म हुआ, अब तो ठाकुर जी छुपकर आए, सामने खड़े हुए, परंतु मुचुकुंद जी पहचान नहीं पाए उन्हें। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वे सतयुग के थे। अब सतयुग में तो चतुर्भुज नारायण की पूजा होती है। कृष्ण जी द्विभुज, दो भुजाधारी, और उन्हें चार भुज देखने की आदत। भगवान जी का स्वरूप अलग इमेजिन कर रखा था उन्होंने, उन्हें थोड़ी पता था कि कृष्ण जी हैं। तो अब जैसे ही उन्होंने देखा, सोच में पड़ गए ये कौन है।
तब तो श्री कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, नारायण स्वरूप दिखाया। तब तो मुचकुंद जी उनके चरणों में पड़ गए, खूब स्तुति की और कहा, ठाकुर जी आपने बहुत कृपा की जो मुझे जगाया। अब कृपा कर मुझे अपने धाम को ले जाएं, वैकुंठ को ले जाएं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो आपसे बहुत सेवा लेनी है हमें, अभी नहीं लेके जाएंगे आपको। हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? तब तो द्वारिकानाथ ने कहा, आपको अभी कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और भक्ति का प्रचार करेंगे। ये गुजरात की भूमि जहाँ पे आपने विश्राम किया, यहाँ भक्ति का लोप होता जा रहा है। तो आपको अब ऐसा कुछ करना है, जन्म लेकर खूब नाम प्रचार करना है, जिससे यहाँ भक्ति पुनः हष्ट पुष्ट हो सके। तब तो उनकी आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा शिरोधार्य की, और इसी कारण मुचकुंद जी नरसिंह जी के रूप में यहाँ अवतीर्ण हुए गुजरात में। इनका जन्म सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़, एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, वहां पे हुआ, ब्राह्मण के घर में, संवत 1470 विक्रमी के लगभग। इनका पूरा नाम था श्री नरसिंह राम मेहता जी। मेहता इसलिए क्योंकि उस गांव में जो मुखिया होते थे उन्हें मेहता की उपाधि दी जाती थी, ये सम्मानजनक शब्द होता था, तो इसलिए इनके नाम के आगे मेहता लगता था, इनके परिवार में सबके नाम के आगे। लेकिन इनके माता पिता, इनकी दादी ने प्रेम से नरसी बोला करती थी, इसलिए नरसी नाम ही इनका प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास जी था और माँ लक्ष्मी गौरी जी। परिवार में इनके एक बड़े भाई थे वंशीधर जी और इनकी दादी जी जय कुंवरी जी। अधिकतर लालन पालन इनका जय कुंवरी जी ने ही किया, इनकी दादी ने, क्योंकि जब ये 5 बरस के ही थे तभी माता पिता का देहांत हो गया और बचपन से ही, जन्म से ही नरसी जी गूंगे बहरे थे, ना ये बोल सकते थे ना ये सुन सकते थे। तो इसीलिए सब परिवारजन थोड़े दुखी रहते थे, चिंतित रहते थे इनके लिए कि इनका कैसे निर्वाह किया जाएगा, कैसे इनका जीवन रहेगा। और ऊपर से अब तो माता पिता भी नहीं रहे, तो दादी को बहुत चिंता कि क्या किया जाए, कैसे इन बच्चे को संभाला जाए। तब तो दादी जी ने सोचा क्यों ना वंशीधर जी का ब्याह कर दिया जाए। घर में उनकी पत्नी आएंगी, वंशीधर जी इनसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो दादी ने यही सोचा कि जब भाभी आएंगी तो माँ की तरह इनकी सार संभाल करेंगी, हम रहे ना रहे, क्योंकि दादी तो बूढ़ी थी, उन्हें यही चिंता कि हम रहे ना रहे, कोई तो होगा ना जो इनकी सार संभाल करे। तो इसीलिए दुरित गौरी नाम की एक कन्या से वंशीधर जी का ब्याह कर दिया गया। परंतु अब तो जैसा कि नाम दुरित, वैसे ही वे, बहुत ही कर्कशा स्वभाव की, बहुत गुस्से वाली। ऐसी इनकी भाभी आई, जिनको नरसी जी तो फूटी आंख नहीं सुहाते थे, हर वक्त इन पे गुस्सा करती थी कि कहाँ से ये पल्ले पड़ गया मेरे, क्यों इनकी सार संभाल करनी पड़ती है। बहुत गुस्सा करती थी, बहुत अत्याचार करती थी इन पर। दादी जी लेकिन बहुत सार संभाल करती थी, उन्हें बहुत चिंता कि ये तो बहू भी बहुत खराब आई है, हम नहीं रहेंगे तो ये तो इसे जीवित ही नहीं रहने देगी, घर में नहीं रहने देगी। कम से कम ये बालक इस लायक तो हो जो स्वयं कुछ कर पाए, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ही गूंगा बहरा है, कैसे इस निर्वाह करेगा ये बालक अपना। तो दादी बहुत चिंतित, क्या करूं, कैसे करूं। बालक भी रोता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। तब दादी ने भोले बाबा और माता पार्वती को दिखाया, कहा ये ही तुम्हारे माता पिता हैं। सांसारिक माता पिता तो छोड़कर चले गए ना, लेकिन ये कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, सदा तुम्हारा साथ देंगे। तो यही तुम्हारे माता पिता है, इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं के आश्रय में रहो तो सदा सुखी रहोगे। अब लेकिन दादी को चिंता कि ये गूंगा बहरा लड़का है, कैसे अपना निर्वाह करेगा। भाभी किसी काम की नहीं, कुछ सार संभाल नहीं करेगी, हमारा जीवन तो कितना ही है, क्या कहा जाए। तो क्या किया जाए। अब किसी ने बोला महादेव की मनौती कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। तब तो गई महादेव के मंदिर, हटकेश्वर महादेव के मंदिर, वहां बहुत सेवा पूजा की उन्होंने,
सुबह से रात तक वहीं पे, कभी सोहिनी सेवा करे, कभी अभिषेक करे, जप करे, हर तरह से भोले बाबा की खूब सेवा की। 1 वर्ष हो गया सेवा करते करते। एक दिन बालक के साथ, नरसिंह जी के साथ मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। तभी रास्ते में देखा एक बहुत दिव्य स्वरूपधारी संत, बहुत बड़ी जटाजूट, बाघंबर का सिंहासन आसन, और खूब प्रेम से वो बैठे हैं। जब जाते हुए देखा तो अम्मा ने प्रणाम किया उन्हें। बाबा ने भी देखा, कहा, आप इतनी दुखी सी क्यों लग रही हैं? तब तो उनकी दादी ने सब बात बता दी कि ये हमारा पुत्र है, पौत्र है, लेकिन ये बोल सुन नहीं सकता है। कैसे निर्वाह होगा इस छोटे से बालक का? हम कितने समय तक रहेंगे इसके पास? तो बाबा ने कहा, चिंता ना करो, ये तो बोल सकता है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बाबा, ये तो कभी नहीं बोला, बचपन से ही ऐसा है। उन्होंने कहा, ये तो बोलेगा, इधर आओ। बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जैसे ही कान में शब्द गए, नरसिंह जी पीछे पीछे बोल पड़े, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अपने कमंडल के जल से इनका मार्जन किया, और जैसे ही अब बाबा ने कान में नाम दिया तो ये भी बोलने पड़े। इनके भी बोल निकल गए, सुनने लगे, बोलने लगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो वाणी से बोला वो भगवत नाम ही उच्चारण किया, और उसके बाद नित्य निरंतर ये यही जपा करते थे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब तो दादी बहुत प्रसन्न, खूब प्रणाम किया उन्हें। लेकिन अब की बार जैसे ही प्रणाम करके सिर ऊपर उठाया तो देखा, क्या वहां तो कोई संत ही नहीं। तब उन्हें आभास हुआ कि स्वयं भोले बाबा ही आए थे आज कृपा करने। तो ऐसे बचपन से ही भगवत प्राप्ति हो गई थी, भोले बाबा की कृपा मिल गई थी नरसिंह जी को, जो उनकी वाणी खुल गई। लेकिन अब क्या होता है आगे? वाणी तो आ गई, तो अब घर का माहौल कुछ अच्छा होता है, भाभी का स्वभाव बदलता है, या वे और दुष्ट हो जाती हैं। होता क्या है इनके साथ, क्या लीलाएं करते हैं ठाकुर जी, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।